हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम लोग निप्पॉन के एक शानदार प्लान के बारे में। कम रिस्क जबरदस्त रिटर्न। कैसे आप इसमें बहुत ही लो रिस्क में हाई रिटर्न पा सकते हैं, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे कैसे इसका पूरा डिटेल है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाली। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको प्रॉपर मिलती रहे। अब ये जो फंड है ये है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का मल्टी कैप फंड। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत ही पुराना और जो फेमस और रिप्यूटेड फंड होता है उसमें आता है। अब इसका मल्टी कैप फंड है। अब इसकी क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहले रिटर्न की बात करते हैं। तो ऑल टाइम रिटर्न यानी जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड ने जो रिटर्न दिया वो 18 से 19% हर साल दे रहा है। पिछले 5 साल का अगर देखें हम लोग तो 5 साल का जो एवरेज रिटर्न है वो हर साल 28% का रहा है। पिछले 3 साल का एवरेज अगर देखें तो लगातार 3 सालों तक ये 30% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है। और पिछले साल 1 साल की बात करें तो 45%, पिछले 6 महीने की बात करें तो लगभग 30% का रिटर्न दे चुका है। इसके बाद बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट करने का रूल्स रेगुलेशन क्या है। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मात्र 100 रुपए से यहाँ इन्वेस्ट करके अपना रिटर्न ले सकते हैं। और अगर आप वन टाइम भी करना चाहते हैं तो उसमें भी आप मिनिमम 100 रुपए से कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इसकी कौन कौन सी कंपनियों में ये पैसे इन्वेस्ट करता है, जो आपके पैसे ये लेगा वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगा, तो वो है HDFC बैंक, लिंडे इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक और EIH लिमिटेड। ये टॉप 5 कंपनियां हैं जिनमें ये सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है। इसके बाद बात करते हैं लोगों ने अभी तक कितने पैसे इसमें जमा किए, तो 38,155 करोड़ रुपए अभी तक जमा हो चुके हैं। अब बात करें रिटर्न की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिटर्न बहुत ही शानदार ये दे रहा है, हर साल दे रहा है। उस अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसमें मात्र 700 रुपए पर मंथ जमा करते हैं तो, और रिटर्न जो कैलकुलेट मैं कर रहा हूँ 18% पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर 5 सालों तक लगातार ये चीज आप करते हैं तो 42,000 रुपए आपके जमा होंगे और 26,361 रुपए आपको रिटर्न मिलेंगे। टोटल वैल्यू 68,361 रुपए की बनेगी। इसके बाद यही चीज अगर आप करते हो सिर्फ 10 सालों के लिए, तो ये जो आपकी राशि है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे 700 रुपए, तो ये जो राशि आपकी बनेगी 84,000 रुपए इन्वेस्टमेंट होगा, 1,51,000 रुपए आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 2,35,000 की। यही चीज अगर आप फिर से 700 रुपए 15 सालों तक कर देते हो हर महीने, तो 1,26,000 आपके इन्वेस्टमेंट होगी, 5,17,000 आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 6,43,000 की होगी। यही चीज हम लोग फिर से देखते हैं 20 सालों के लिए। तो 20 साल में अगर 700 रुपए आप हर महीने जमा करते हैं तो 1,68,000 आपका जमा राशि होगा, 14,72,000 आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 16,40,000 की। 25 साल का डेटा देखें तो 25 साल में ये 700 रुपए आपको 2,10,000 का इन्वेस्टमेंट करवाएगा, 38,66,000 आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 40,76,000 की होगी। अगर आप अभी यंग हैं, कम एज के हैं, 30 साल तक अगर आप रुक सकते हैं तो वहां पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 700 के अकॉर्डिंग वो हो जाएगी 2,52,000 की, और 97,75,000 आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 1 करोड़ की बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं मात्र 700 रुपए जमा करके 1 करोड़ का फंड बनाना, तो ये फंड आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। अब इसकी कुछ पॉजिटिव चीजें, जो कि इसका एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.73% का है। और जो ये फंड मैंने बोला कि लो रिस्क क्यों है, क्योंकि ये जो फंड है ये आपका मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप फंड में क्या होता है कि हर टाइप के कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें सिर्फ बड़ी कंपनियां नहीं होगी, कुछ छोटी कंपनियां, कुछ मिड साइज कंपनियां भी, जैसे आपने देखा कि रिलायंस में भी कर रहा है, HDFC में, मतलब कि हर टाइप की कंपनियां इसमें है। ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत लो ग्रेड कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है इसलिए ज्यादा रिटर्न दे रहा है। हर टाइप की कंपनियां हैं। तो अगर ये बड़े कंपनियों में करती है, जैसे अडानी अंबानी टाइप की कोई कंपनी है उसमें करती है इन्वेस्ट, तो वहां पे रिटर्न एक फिक्स होता है, कम रिटर्न होता है लेकिन फिक्स होता है। वहां पे जो आपका रिस्क फैक्टर है वो बहुत डाउन रहता है। लेकिन कुछ छोटी कंपनियों में करते हैं वहां रिटर्न अच्छा रहता है और रिस्क ज्यादा रहता है, क्योंकि वो कंपनी डूब भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों फैक्टर को यहाँ पे एक बैलेंस करके मल्टी कैप फंड चलता है। इस कारण से यहाँ पे रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा है।
फिर भी आप इन्वेस्ट करने से पहले सारी चीजों को समझे, खुद से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।